हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में स्वेलिंग चैप्टर जनरल सर्जरी का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमें लाइपोमा पढ़ना है कि लाइपोमा क्या होता है, सिस्ट पढ़ना है, डर्मोइड पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, लिम्फ एंजियोमा पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइपोमा से। लाइपोमा क्या है? इट इज़ अ बिनाइन न्यूप्लाज्म राइजिंग फ्रॉम येलो फैट। ठीक है, लाइपोमा नाम से पता चल रहा है कि लिपिड से ये अराइज हो रहा है। ठीक है, तो लिपिड क्या है? येलो फैट। इट इज़ बिनाइन न्यूप्लाज्म। ठीक है, ये एक न्यूप्लाज्म है, बिनाइन है, जो कि येलो फैट से अराइज हो रहा है। ऑफन इट कैन बी हाइपरप्लेजिया और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूप्लाज्म एंड हाइपरप्लेजिया। ठीक है, या तो ये सिर्फ हाइपरप्लेजिया हो सकता है येलो फैट का, या फिर ये न्यूप्लाज्म हाइपरप्लेजिया दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लाइपोमा इज अ कंपोज ऑफ मैच्योर एडिपोसाइट एंड यूनिफॉर्म न्यूक्लाई दैट आर आइडेंटिकल टू दोस सीन इन नॉर्मल एडल्ट फैट। ठीक है, जो लाइपोमा है, लाइपोमा इज अ कंपोज ऑफ, वो किस किस से बना है? ये मैच्योर एडिपोसाइट और यूनिफॉर्म न्यूक्लाई दैट आर आइडेंटिकल टू दोस सीन इन नॉर्मल एडल्ट फैट। ठीक है, मतलब कि ये ना आपका मैच्योर एडिपोसाइट और यूनिफॉर्म न्यूक्लियस से बना रहता है, जो कि सेम टू सेम आपका नॉर्मल एडल्ट फैट की तरह दिखता है। द फैट इन लाइपोमा इज कंसिडर्ड अनअवेलेबल फॉर जनरल मेटाबॉलिज्म। लेकिन जो आपका लाइपोमा में फैट प्रेजेंट रहता है उसमें वो जनरल मेटाबॉलिज्म में पार्ट नहीं लेता। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर कैरोपाइड 12q चेंज प्रिवलेंस इज 2.1 पर 100 पीपल। ये आप याद मत रखो, अच्छे ध्यान रखो कि ये सबसे मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर रहता है लाइपोमा। इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ट्यूमर, यूबिक्यूटस ट्यूमर, एज इट कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन को छोड़ के कहीं भी आपका हो सकता है। इट कैन बी लोकलाइज। ठीक है, ये या तो लोकलाइज हो सकता है या फिर डिफ्यूज हो सकता है। लोकलाइज रहेगा तो क्या रहेगा? एनकैप्सुलेटेड रहेगा, उसमें कैप्सूल रहेगा। ठीक है, और अगर डिफ्यूज है तो नॉन कैप्सुलेटेड रहेगा। Localized lipoma is encapsulated with yellowish orange color, or diffuse lipoma are non-encapsulated and not localized. It is common in palm, sole, head, neck. ठीक है, palm में हो सकता है, sole में, head में, neck में. It is seen in subcutaneous and intermuscular tissue. It's difficult to remove surgically. ठीक है, हम इसको निकालना बहुत मुश्किल रहता है। Recurrence is high after incomplete removal. आप जब निकाल दोगे तो वापस से रिकर हो सकता है। लाइपोमा कैन बी सुपरफिशियल और डीप। ठीक है, लाइपोमा आपका सुपरफिशियल भी हो सकता है और डीप भी हो सकता है। पहला क्या पढ़े अपन कि लाइपोमा होता है क्या है? येलो फैट है, हाइपरप्लेजिया या फिर हाइपरप्लेजिया न्यूप्लाज्म दोनों का साथ में मिक्सअप हो सकता है। और फिर क्या पढ़े अपन कि लाइपोमा में क्या होता है? मैच्योर एडिपोसाइट होता है, जो कि आपका हूबहू आपका जो नॉर्मल फैट है वैसे दिखता है, मगर ये आपका मेटाबॉलिज्म में पार्ट नहीं लेता। ये आपका मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है, और इसका प्रिवलेंस 2:1 में रहता है। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्यूमर है और ये लोकलाइज भी हो सकता है और जनरलाइज भी हो सकता है। ठीक है, लोकलाइज रहेगा तो एनकैप्सुलेटेड रहेगा और जनरलाइज है तो नॉन कैप्सुलेटेड रहेगा। ठीक है, और डिफ्यूज लाइपोमा फिर बोला है कि लोकलाइज वाला जो है ये है येलोइश ऑरेंज कलर का रहेगा वो कलर में, और अगर डिफ्यूज है तो नॉन एनकैप्सुलेटेड रहेगा और नॉट लोकलाइज। इट इज कॉमन इन पाम में हो सकता है, सोल में हो सकता है, हेड में और नेक में। ये आपका सबक्यूटेनियस देखने को मिलेगा एंड इंटरमस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगा, और इसको बहुत मुश्किल होता है निकालना। अगर निकाल दोगे तो आप ये कर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं लाइपोमा क्या हो सकता है। ये सुपरफिशियल हो सकता है या फिर डीप हो सकता है। सुपरफिशियल लाइपोमा आर मोर कॉमन। ठीक है, जो सुपरफिशियली प्रेजेंट रहता है वो मोर कॉमन रहता है। कॉमन इन सबक्यूटेनियस प्लेन पढ़े अपन कि सबक्यूटेनियस में रहता है। ये कॉमन का रहता है बैक में, नेक में, प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी और एब्डोमेन में। इट इज कॉमनली लेस देन 5 सेंटीमीटर बट कैन अटेन लार्ज साइज। दिस इज नोट जेंडर प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, ये तो हो गया आपका सुपरफिशियल हो गया। अब डीप, डीप क्या होता है? ये इंटरमस्कुलर होता है, याद रखना। सुपरफिशियल क्या रहेगा? सुपरफिशियल आपका सबक्यूटेनियस रहेगा और जो डीप है आपका इंट्रामस्कुलर रहेगा। ठीक है, तो डीप लाइपोमा आर कॉमनली इंटरमस्कुलर बट ऑफन मे बी इंटरमस्कुलर। ठीक है, ये इंटरमस्कुलर रहता है कॉमनली, बट ये इंटरमस्कुलर भी हो सकता है। ऑफन बोथ इंटर एंड इंटरमस्कुलर। दे आर कॉमन इन लोअर लिम, ट्रंक, शोल्डर एंड अपर लिम। ठीक है, और दे अटेन लार्ज साइज कंपेयर टू सुपरफिशियल लाइपोमा। ठीक है, जो सुपरफिशियल लाइपोमा है वो तो नॉर्मली 5 सेंटीमीटर तक रहता है, और लेकिन ये जो रहता है ये आपका लार्ज साइज भी अटेंड कर सकता है। दे आर मोर कॉमन इन मैन। ठीक है, सुपरफिशियल आपका मेल फीमेल दोनों में इक्वल रहता है, इसमें कोई वो नहीं, अंतर नहीं है। बट आपका जो ये है क्या बोलते हैं डीप है वो आपका सुपरफिशियल से ज़्यादा कॉमन रहता है, और सॉरी आपका मैन में ज़्यादा कॉमन रहता है। ठीक है, बाकी लाइपोमा कैन बी सिंगल और मल्टीपल। देखो पहला पॉइंट आपका लिखना है कि लोकलाइज्ड है कि डिफ्यूज है। ठीक है, हाँ लोकलाइज हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। दूसरा क्या लिखोगे आप कि उसका क्या बोलते हैं, ये सुपरफिशियल है और डीप है,
तीसरा लिखोगे आप कि ये सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। सिंगल लाइपोमा इज कॉमन, ठीक है, सिंगल कॉमन है, और आपका यहाँ पे लोकलाइज जो है वो कॉमन रहता है, आपका यहाँ पे सुपरफिशियल जो है वो कॉमन रहता है, सुपरफिशियल, ठीक है। इट इज यूजुअली सुपरफिशियल इन सबक्यूटेनियस प्लेन बट कैन बी डीप ऑल्सो, ठीक है। जो सिंगल लाइपोमा है वो कॉमन रहता है और ये सुपरफिशियल रहता है सबक्यूटेनियस प्लेन में, लेकिन डीप भी हो सकता है। ये आपका हो गया लाइपोमा का हो गया। लाइपोमा कैन बी सुपरफिशियल और डीप, और लाइपोमा कैन बी सिंगल और मल्टीपल, ठीक है। अब आते हैं कि हाँ, ये आपको सिंगल का हो गया, ठीक है। सिंगल का आपका हो गया, सिंगल में आपका क्या रहता है, ये मेनली सुपरफिशियल रहता है लेकिन डीप भी जा सकता है। और मल्टीपल क्या रहेगा, मल्टीपल रहता है 15% कॉमन रहता है, ये कॉमन मेल्स रहता है ये, ठीक है। कॉमन कहाँ आपको एरिया याद रखना है, बैक में होता है, नेक में होता है, शोल्डर, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, आपको जो याद है वो लिख लेना, ठीक है। कॉमन बैक, शोल्डर, अपर लिम्ब, कैन बी सिमेट्रिकल, इट कैन बी associated with many syndrome like multiple endocrine neoplasia, मैन, ठीक है, काउडेंस, फॉलरिस्ट, इसे याद मत करें, ठीक है। आज याद रखना कि ये आपका कहाँ कहाँ होता है, मेल से कॉमन रहता है मल्टीपल बेनालोमा, सॉरी मल्टीपल लाइपोमा, और ये आपका बैक, शोल्डर, अपर आर्म इस में कॉमन रहता है, ठीक है, यहाँ पे कॉमनली होता है। और फिर मल्टीपल लाइपोमाइटोसिस है ना, मल्टीपल लाइपोमाइटोसिस रिप्रेजेंट डिफ्यूज ओवर ग्रोथ ऑफ मैच्योर एडिपोसाइट, ठीक है। मल्टीपल लाइपोमाइटोसिस क्या होता है कि ये डिफ्यूज ओवर ग्रोथ होता है मैच्योर एडिपोसाइट, एडिपोस टिश्यू का, इन्वॉल्व सबक्यूटेनियस एंड मस्कुलर प्लेन एक्सटेंसली, कॉमन इन शोल्डर एंड पेल्विक गिडल, इट इज कॉमन इन यंगर एज ग्रुप, ठीक है। ये मेनली यंगर एज ग्रुप पे दिखता है हम लोग को, और ये शोल्डर पे, पेल्विक गिडल पे रहता है प्रेजेंट। और ये आपका मल्टीपल लाइपोमाइटोसिस जो होता है वो डिफ्यूज ओवर ग्रोथ होता है ऑफ मैच्योर एडिपोस टिश्यू का, ठीक है, मैच्योर एडिपोस टिश्यू का डिफ्यूज ओवर ग्रोथ। अब आते हैं अपन कि हाँ, इस पर क्या होता है आपका, देयर इज अ टेंडर फैट डिपोजिशन, ठीक है, और स्पेशली ट्रंक एंड ग्लिडस। आपको ये आपको बस इतना रख लेना कि मल्टीपल लाइपोमाइटोसिस क्या होता है, ये मेनली आपका मैच्योर एडिपोस टिश्यू का डिफ्यूज ओवर ग्रोथ रहता है, ठीक है। अब आते हैं बिनाइन ट्यूमर अराइज फ्रॉम ब्राउन फैट इज कॉल्ड हाइबरनोमा, ठीक है, और लाइपोमा विद फाइब्रस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज फाइब्रोलाइपोमा। ये आपका बहुत टाइप बता दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या यहीं तक पढ़ना है, बस यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। आपका इस बार आ जाएगा, टाइप्स आ जाएगा, पहले होता क्या है वो लिखना और फिर टाइप लिखना, ठीक है, लोकलाइज्ड, डिफ्यूज, और फिर आपका सुपरफिशियल और डीप, और फिर आपका लिखना क्या बोलते हैं, लास्ट में क्या था आपका सिंगल और मल्टीपल, ठीक है, और लास्ट में पॉइंट है मल्टीपल लाइपोमाइटोसिस पर बारे में लिखना, और फिर सीधे नीचे आना कि कैसे कैसे साइट में हो सकता है, कि ये सब कुटेनस हो सकता है, सब फेशियल, इंट्रामस्कुलर, इंटरमस्कुलर, है ना, आपका सब सेरोसल, सब म्यूकोसल, है ना, इंट्रा आर्टिकुलर, सब साइनोवियल, है ना, सब पेरियोस्टियल, इंट्रा ग्लैंडुलर। तो अब क्या क्या मेन क्या याद रखोगे, सब कुटेनियस याद रखना, सब कुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंटरमस्कुलर, सब सेरोसल और इंट्रा आर्टिकुलर, याद रखना आप, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर कि लाइपोमा में हमें क्या क्या दिखेगा। लोकलाइज स्वेलिंग, वहाँ पे स्वेलिंग रहेगा विच इज लोबुलर सरफेस, है ना, वो जो सरफेस है वो लोबुलर रहेगा, और लोकलाइज स्वेलिंग रहेगा और नॉन टेंडर रहेगा, ठीक है। ऑफन फ्लक्चुएट लाइक फील बट एक्चुअली नॉट, ठीक है। लाइपोमा हमको फील कराएगा कि ये फ्लक्चुएंट है मगर ये नहीं रहता, बिकॉज फैट इन द बॉडी टेम्परेचर रिमेन सॉफ्ट, इट इज यूजली नॉन ट्रांसलुमेंट, ठीक है। लाइपोमा जो होता है वो नॉन ट्रांसलुमेंट रहता है, और लोकलाइज स्वेलिंग रहेगा, लोबुलर सरफेस रहेगा, ठीक है, और नॉन टेंडर रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें आपका जो लाइपोमा नॉन टेंडर रहेगा, और ये हमको लगता है कि ये फ्लक्चुएंट है मगर फ्लक्चुएंट नहीं रहता ये, और इस पर क्योंकि जो फैट है वो सॉफ्ट रहता है, और इट इज़ यूजुअली नॉन ट्रांसलुमिनेट, ठीक है, नॉन ट्रांसलुमिनेट रहता है। इसमें आपका स्लिप साइन प्रेजेंट रहता है लाइपोमा में, क्योंकि ये मोबाइल रहता है और विद एजेस स्लिपिंग बिटवीन द पाल्पेटिंग फिंगर, ठीक है। ये देखो आप फिंगर पे पाल्पेट करोगे तो आपका जो लाइपोमा है वो स्लिप करेगा, इसलिए इसका स्लिप साइन इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसमें स्किन जो रहेगा फ्री रहेगा, लाइपोमा में भी पेडिकुलेटेड एट टाइम्स, वो पेडिकुलेटेड भी रहेगा, ये बच्चों में बहुत रेयर रहता है। पेन इन लाइपोमा मे बी ड्यू टू न्यूरल एलिमेंट और कंप्रेशन टू नर्व और एडजेसेंट स्ट्रक्चर, एंजियोलाइपोमा बीइंग हाईली वस्कुलर इज कॉमनली टेंडर, ठीक है। देखो मेनली नॉट टेंडर रहता है, मगर टेंडरनेस कब दिखेगा आपको, जब वो एंजियोलाइपोमा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली वस्कुलर रहता है ये, और पेन भी रहेगा लाइपोमा में, वो कब रहेगा जब कोई न्यूरल का डिफेक्ट उसमें कंप्रेस हुआ है ना स्ट्रक्चर। ट्रंक इज द मोस्ट कॉमन साइड, ट्रंक जो होता है मेनली कॉमन साइड रहता है, बाकी नेक लिम आपको जो आता है लिख सकते हो, ठीक है। क्लिनिकल लाइपोमा कैन बी सिंगल, वो सिंगल, मल्टीपल, डिफ्यूज, जब पढ़े पीछे आप लिख सकते हो, ठीक है। A diagnostic criteria used by some clinician for superficial lipoma is a hardening or swelling after application of ice, ठीक है।
दिस टेस्ट इज लेस इंपॉर्टेंट। जो मेनली आपको रिडक्शन साइन बोलते हैं वो बोलते हैं कि आइस लगाने के बाद ना जो सरफेस है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग जो हार्ड हो जाता है, ये आपका हो जाएगा क्लिनिकल फीचर में हो जाएगा, ठीक। क्या क्या पढ़े फीचर में, क्या पढ़े अपन, और भी है आपका, और क्या है कि वहाँ पे आपका कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, सॉरी ये आगे है, सॉरी ठीक है, आगे खत्म है क्या, हाँ अब डी आ जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स में क्या पढ़े अपन, पहला क्या है, लोकलाइज स्वेलिंग रहता है, ठीक है, और लोकलाइज स्वेलिंग रहेगा जो कि आपका लोबुलर रहेगा सरफेस, और आपका क्या बोलते हैं नॉन टेंडर रहेगा ये, ठीक है। टेंडर कब रहेगा, वो एंजियोलाइपोमा टेंडर रहेगा जिसपे, क्योंकि वो हाईली वस्कुलर है, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा इसमें कि इसमें आपका पेन तो नहीं आता है, पेन कब होगा, जब वो न्यूरल स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा तभी पेन दिखेगा हम लोग को। बाकी इसमें आपका फ्लक्चुएंट क्या बोलते हैं फील होता है कि फ्लक्चुएंट मगर ये रहता नहीं है, क्योंकि जो फैट इसमें सॉफ्ट फैट रहता है इसमें प्रेजेंट, बॉडी टेम्परेचर रहता है, बॉडी टेम्परेचर वो फैट को सॉफ्ट कर देता है, ये नॉन ट्रांसलुमिनेट रहता है, ठीक है। फिर हम पढ़े कि ये मोबाइल रहता है, इसमें स्लिप साइन प्रेजेंट रहता है, जब आप पाल्पेट करोगे ना अपने फिंगर से तो इसको जो सरफेस है वो स्लिप करेगा, ठीक है, स्वेलिंग जो स्लिप करेगा एजेस। और इससे स्किन जो होता है फ्री आता है, लाइपोमा इस पर पेडिकुलेटेड रह सकता है, बाकी जो पता है कि पेन और वो आपका बच्चों में रेयर रहता है ये, और मेनली कौन सा साइड रहता है, ट्रंक जो है कॉमन साइड रहता है, ठीक है। आइस लगने के बाद सरफेस जो है हार्ड हो जाता है। अब आते हैं डी में क्या है, न्यूरोफाइब्रोमा ऐसे दिखाता है, ठीक है। बाकी लेकिन न्यूरोफाइब्रोमा में क्या होता है, इट्स मूव्स हॉरिजॉन्टली बट नॉट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। ये आपका नर्व के लाइन में करता है, और ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है लेकिन लॉन्गिट्यूडनली मूव नहीं करता। सिस्टिक स्वेलिंग लाइक डर्मोइड सिस्ट ये भी ऐसे दिखाता है, ठीक है, लाइपोसार्कोमा, अदर सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन, कैसे करेंगे इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड करा देंगे, सीटी कराएंगे, एमआर कराएंगे, इज डन इन डीप और लार्ज और इंट्रा कैविटरी लाइपोमा, ठीक है। हम क्या कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी कराएंगे, एमआर कराएंगे, एफएनएसी करा सकते हैं, और इस जन बायोप्सी कर सकते हैं, इज नीडेड इन लार्ज और डीप और इंट्रा कैविटरी लाइपोमा टू कंफर्म इट एज बिनाइन, ठीक है। अब याद रखना क्या करोगे आप इसमें, यूएसजी करा देना, ठीक है, यूएसजी, सीटी और एमआर, ठीक है, एमआरआई, यूएसजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, और बाकी यार एफएनएसी, ये आप हम कराएंगे, लाइपोमा में कराएंगे। इससे कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो क्या है कॉम्प्लिकेशन, क्या दिखेगा आपको, मिक्सोमेटस चेंजेस, ठीक है, हम लोग को कुछ मिक्सोमेटस चेंजेस दिखाई देगा अकरिंग रेट्रोपेंटल लाइपोमा, और फिर फैट है तो उसमें क्या होगा, सपोलिफिकेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। मिक्सोमेटस चेंजेस दिखाई देगा, सपोलिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, और या फिर उसमें आपका कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। सबम्यूकोसल लाइपोमा कैन कॉज इंटरसस्पेक्शन एंड सो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपको सबम्यूकोसल ही हो गया है तो वो शायद इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लिकेशन हो गया। कॉम्प्लिकेशन क्या है आपका, मिक्सोमेटस चेंज दिखाई देगा आपको, है ना, फैट से तक ना सपोलिफिकेशन रहेगा, फैट से सपोलिफिकेशन, और आपका क्या रहेगा, सब फैट से आपका सपोलिफिकेशन और रहेगा कैल्सिफिकेशन, और अगर सब सेल्सर हो गया है तो वो आपका इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं आपका ट्रीटमेंट की, ट्रीट कैसे करेंगे अपन, ट्रीट कैसे करेंगे, सिंपल सा लाइपोमा है तो उसको एक्सरसाइज कर दो, है ना, एक्सीजन दे दो, अगर छोटा लाइपोमा है तो उसको लोकस एनेस्थीसिया में डाल दो, अगर लार्ज है तो उसको जनरल एनेस्थीसिया में कर दो, इसे रिकरेंस होता है, ठीक है। ये हो गया आपका लाइपोमा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सिस्ट, ठीक है, सिस्ट इंपॉर्टेंट है। सिस्ट क्या होता है, सिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। लाइपोमा क्या था, वो एक फैट का उसमें कलेक्शन था, इसमें क्या है आपका सिस्ट मतलब आपका फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हो गया इन अ सैक लाइंड बाय एपिथेलियम और एंडोथेलियम, ठीक है। आपका एक सैक बन गया है जिसमें आपका सिस्ट वो उसमें आपका फ्लूइड जो है कलेक्ट हुआ है, या तो वो एंडोथेलियम या तो एपिथेलियम से आपका लाइंड है, ठीक है। अब सिस्ट जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रू सिस्ट, एक होता है फॉल्स सिस्ट, ठीक है। ट्रू क्या होता है, सिस्ट वॉल इज लाइंड बाय एपिथेलियम और एंडोथेलियम, ठीक है, सही बात है। ट्रू मतलब क्या है कि उसका जो लाइनिंग है वो एंडोथेलियम या एपिथेलियम से लाइंड रहेगा। इफ इन्फेक्शन अकर सिस्ट वॉल ऑल्सो विल बी लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है। तो सिस्ट होता क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है इन अ सैक लाइंड बाय एपिथेलियम और एंडोथेलियम, और ट्रू सिस्ट होगा तो क्या होगा, सिस्ट वॉल इज लाइंड बाय एपिथेलियम और एंडोथेलियम। इफ इन्फेक्शन अकर्स सिस्ट वॉल ऑल्सो विल बी लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है। अगर इन्फेक्शन कॉज होता है तो जो आपका सिस्ट का लाइनिंग है जो तो वो भी आपका ग्रेनुलेशन टिश्यू से लाइन होगा। फ्लूइड इज यूजुअली सीरस और म्यूकर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ द लाइनिंग, ठीक है। इसमें जो फ्लूइड होता है वो या तो सीरस रहेगा तो म्यूकर्ड रहेगा, ठीक है। तो ट्रू सिस्ट में क्या लिखोगे कि उसमें एपिथेलियम एंडोथेलियम का लाइनिंग रहेगा, प्लस लिखोगे अगर इन्फेक्शन कॉज होता है तो वो जो एपिथेलियम आपका लाइनिंग है वो भी आपका ग्रेनुलेशन टिश्यू कैरी करेगा, और ये लिखोगे कि सिस्ट में आपका फ्लूइड जो रहेगा वो म्यूकर्ड रहेगा या फिर सीरस रहेगा। अब आते हैं फॉल्स सिस्ट, ट्रू सिस्ट हो गया, अब आते हैं फॉल्स सिस्ट।
इसमें आपको कोई भी एपिथेलियल लाइनिंग नहीं रहेगा, इट डज नॉट हैव एपिथेलियल लाइनिंग। फ्लूइड कलेक्शन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सुडेशन और डिजेनरेशन। इस पे जो फ्लूइड कलेक्ट होता है वो क्या होता है आपका, या तो एक्सुडेट हुआ है या फिर डिजनेट हुआ है ना, उसके कारण आपका फ्लूइड कलेक्ट होता है। बाकी जो फ्लूइड आपका ट्रू सिस्ट में था वो क्या था, आपके जो लाइनिंग है उससे सिक्रेशन जो हो रहा है वो आपका फ्लूइड था, ठीक है, वो ट्रू है। इस पे क्या हो रहा है, एक्सुडेट है, कहीं और से एक्सुडेट है, वो आपका कैरी कर रहा है, वो डिजनेट हुआ है। एग्जाम्पल देते हैं तो क्या आपका सूडोसिस्ट ऑफ पैंक्रियास है ना, जो पैंक्रियास का सूडोसिस्ट होता है वो, वॉल ऑफ सिस्टिक स्वेलिंग इन ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस, सिस्टिक डिजेनरेशन ऑफ ट्यूमर है ना, या फिर आफ्टर हेमरेज इन हेमाटोमा आरबीसीआर लाइज्ड गेट एब्जॉर्ब्ड एंड फ्लूइड रिमेन्स एज फॉल्स सिस्ट। तो अब क्या याद रखना, दो याद रखना, पहला क्या रखना कि पैंक्रियास जो सूडोसिस्ट होता है वो सूडोसिस्ट ऑफ पैंक्रियास, दूसरा आपका ट्यूमर का सिस्ट डिजेनरेशन हो गया या फिर आपका हेमाटोमा, ठीक है, हेमाटोमा याद रखना, मेनली तब याद रखना सूडोसिस्ट और हेमाटोमा, ये दो याद रखना, ठीक है, ये आपका फॉल्स सिस्ट में आता है। अब आते हैं कि हम लोग सिस्ट को क्लासिफाई कैसे किए हैं। तो पहले आपका पहला क्या आपका कंजेनाइटल सिस्ट, एक्वायर्ड सिस्ट, सिस्टिक ट्यूमर, ट्रोमेटिक सिस्ट, डिजेनेटिव सिस्ट और पैरासाइटिक सिस्ट, ठीक है। तो क्या क्या है आपका, क्या क्या है, पहला क्या है कंजेनाइटल जो कि बचपन से है, ठीक है, कंजेनाइटल सिस्ट, और दूसरा क्या है एक्वायर्ड जो कि आपने आपने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर्ड किया है ना, आपने उसको लाया है अपने बॉडी के अंदर, तो वो आपको हो जाएगा एक्वायर्ड सिस्ट, ठीक है, कंजेनाइटल सिस्ट, एक्वायर्ड सिस्ट। तीसरा क्या है आपका कुछ ट्यूमर है, सिस्टिक ट्यूमर, ठीक, कोई ट्यूमर है वो, ठीक है, फिर कुछ ट्रॉमा हुआ है उसके कारण हुआ है ट्रोमेटिक सिस्ट, ठीक है, और फिर क्या है डिजेनेटिव सिस्ट, ठीक है, कुछ डिजेशन कारण हुआ है आपका, और लास्ट में क्या है पैरासाइटिक सिस्ट। आप पढ़ते से एग्जांपल पढ़ते हैं कंजेनाइटल, तो पहला क्या है आपका कंजेनाइटल में क्या क्या आएगा, डर्मोइड, ठीक है, डर्मोइड हो सकता है वो कंजेनाइटल सिस्ट में आएगा, और ट्यूबुलो डर्मोइड और सिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट्स, ठीक है, डर्मोइड हो सकते हैं या ट्यूबुलो डर्मोइड, सिस्ट ऑफ आपका एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट्स, ठीक है। अब आते हैं एक्वायर्ड, वो तो हो गया आपका कंजेनाइटल हो गया। अब आता है एक्वायर्ड, उसमें क्या है रिटेंशन सिस्ट, डिस्टेंशन सिस्ट और एक्सुडेशन सिस्ट, ठीक है, रिटेंशन हो सकता है या फिर डिटेंशन हो सकता है या एक्सुडेशन हो सकता है, एक्सुडेशन। अब आते हैं सिस्टिक ट्यूमर, ठीक है, सिस्टिक ट्यूमर, रुक जाओ इसको मिटा देता हूँ मैं, हाँ हाँ। अब आते हैं आपका एक्वायर्ड सिस्ट है ना, सिस्टिक ट्यूमर, ट्रोमेटिक सिस्ट, डिजेनेटिव सिस्ट, पैरासाइटिक सिस्ट और एक कंजेनिटल सिस्ट। कंजेनिटल पढ़ लिया अपन, तीन टाइप का होता है, या तो डर्मोइड है या फिर ट्यूबुलोडर्मोइड है या फिर आपका सिस्टिक एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट है। अब डर्मोइड में क्या आएगा आपका सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड, ठीक है। देखो आपको ये वाला याद होता ही नहीं होता, वो आपके ऊपर है, आपको मेन ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कंजेनिटल, एक्वायर्ड, आपका ट्रोमेटिक, आपका क्या बोलते हैं सिस्टिक ट्यूमर, और आपका क्या बोलते हैं पैरासाइटिक और डिजेनेटिव, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अंदर क्या था वो आपको याद होना चाहिए, जैसे कंजेनिटल में क्या है आपका डर्मोइड, ट्यूबुलोडर्मोइड और आपका एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट्स, ठीक है। और फिर नीचे आएंगे अपन एक्वायर्ड में आएंगे, तो एक्वायर्ड में क्या है, तो हाँ ट्यूबुलोडर्मोइड में क्या होगा थायरोग्लोसल सिस्ट है ना, वो आ जाएगा, और सिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक में क्या आएगा, सिस्ट फ्रॉम पैरल मेसोनेफ्रिक डक्ट या फिर मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। अब एक्वायर्ड में क्या है रिटेंशन, डिटेंशन और एक्सुडेशन। डिटेंशन में क्या आएगा आपका दे आर द एक्युमुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ अ ग्लैंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डक्ट, ठीक है, डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण जो आपका सिक्रेशन एक्युमुलेट हो रहा है वो होता है रिटेंशन, वो रिटेन कर रहा है ना, जैसे सीवेशियस सिस्ट हो गया, बार्थोलिन सिस्ट हो गया, सिस्ट ऑफ पैरोटिड, ब्रेस्ट, एपिडिडाइमिस, ठीक है। वो आते हैं डिस्टेंशन सिस्ट, इससे क्या है लिम्फ सिस्ट या फिर ओवरियन सिस्ट या कोलॉइड गॉइटर, ठीक है, लिम्फ सिस्ट, ओवरियन सिस्ट, कोलॉइड गॉइटर, ये क्या होगा डिस्टेंशन सिस्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सुडेशन, मतलब क्या है कुछ आपका रिलीज हो रहा है ना कुछ, हो तो आपका सिरोसिस्ट हो गया, पैंक्रियासिस्ट हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, ये सब का एक्सुडेशन सिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सिस्टिक ट्यूमर, डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवरी, ठीक है, सिस्टिक ट्यूमर क्या होगा डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवरी। अब आते हैं ट्रोमेटिक सिस्ट ड्यू टू ट्रॉमा, हेमाटोमा अकर यूजली इन थाई है ना, ट्रॉमा और हेमाटोमा ट्रोमेटिक के कारण हुआ है। अब आता है डिजेनेटिव सिस्ट, सिस्टिक डिजेनेशन ऑफ सॉलिड ट्यूमर है ना। अब आते हैं पैरासाइटिक में क्या आएगा हाइड्रेटेड सिस्ट है, हाइड्रेटेड सिस्ट याद रख लो, ठीक है, ये आपको हो गया। तो आपका क्या पढ़ लिया अपन क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर आते हैं कि आपको क्या क्या दिखा है सिस्ट में। ये कैसा रहेगा, ये आपका हेमिस्फेरिकल स्वेलिंग रहेगा जो कि स्मूथ रहेगा, फ्लक्चुएंट रहेगा, नॉन टेंडर रहेगा और वेल लोकलाइज्ड रहेगा, ठीक है। सम सिस्ट आर ट्रांस इल्यूमिनेट, जो आपका लाइपोमा था वो क्या था आपका ट्रांस वो अलग कुछ था आपका
पढ़े थे हम लोग, क्या था वो, नॉन ट्रांस इल्यूमिनेट था वो, नॉन ट्रांस इल्यूमिनेट था। मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब ये है कि आप अगर उसको लाइब्रोमा में अगर एक टॉर्च लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो आर पर आपको दिखाई नहीं देगा, आपको फ्लूइड नजर नहीं आएगा, तो ये नॉन है, ठीक है। लेकिन सिस्ट क्या, वो फ्लूइड है, तो इसमें क्या दिखाएगा, वो ये आपका ट्रांस इल्यूमिनेट रहता है। प्रेजेंटेशन वैरीज डिपेंडिंग ऑन एटॉमिकल लोकेशन एंड पैथोलॉजी, ठीक है। जो आपका प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करता है आपके एटॉमिकली लोकेशन और पैथोलॉजी में। सिस्ट कैन बी सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। सेमिशियल सिस्ट आर ऑफन मल्टीपल, ठीक है। जो सेमिशियल सिस्ट है वो मेनली मल्टीपल रहता है, ठीक है। अब आते हैं कि हमको क्या क्या इफेक्ट हो सकता है सिस्ट के कारण। आपका कोई भी एडिशन स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपको कंप्रेशन नजर आ सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन, साइनस बन सकता है, हेमरेज, टॉर्सन, कैल्सिफिकेशन, है ना, एक्जिया, ये हो सकता है आपका, ठीक है। क्या क्या कंप्रेशन याद रख लो, कंप्रेशन, है ना, इन्फेक्शन, और साइनस बन सकता है, फिस्टुला बन सकता है ना, आपका हेमरेज बन सकता है, ये सब आपका हो जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। अब आते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डर्मोइड, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया है क्या, इफेक्ट दे दिया है बस, ठीक है। स्वेलिंग, हाँ ये याद रखना कि कौन सा स्वेलिंग जो होता है वो आपका ट्रांस इल्यूमिनेट होता है, ये आपका वाइवा में पूछ सकता है, वाइवा में, ठीक है। तो पहला क्या है आपका रैनुला, जो कि यहाँ दिखता है आपको ओरल कैविटी में आता है, ये शायद ये सलावरी ग्लैंड का होता है रैनुला, ठीक है। तो रैनुला आपका ट्रांस इल्यूमिनेट रहेगा। सिस्टिक हाइग्रोमा, हाइड्रोसिल, और आपका एपिडेमल सिल, सिस्ट और मेंजोसिल, ठीक है। ये आपका जो होता है आपका ट्रांस इल्यूमिनेट रहता है। क्या क्या है आपका, रैनुला, आपका हाइड्रोसिल, और सिस्टिक हाइग्रोमा, एफिलिन सिस्ट, और आपका एपिडिडाइमल सिस्ट और फिर मेनिंजोसिल, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रांसइल्यूमिनेट। आपका क्या हो गया, ये कंप्रेशन, इन्फेक्शन, साइनस फॉर्मेशन, हेमरेज, टॉर्सन और कैल्सिफिकेशन। अब आते हैं डर्मोइड। डर्मोइड में क्या है, डर्मोइड आपका टाइप्स बता दिया, ठीक है। डर्मोइड जो है वो टाइप ऑफ सिस्ट ही है, एक कंजेनिटल सिस्ट को अपन डर्मोइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये डर्मोइड का भी टाइप्स होते हैं बहुत सारे। एक होता है आपका सिक्वेस्टेशन स्टेशन डर्मोइड, फिर क्या है आपका सिक्वेस्टेशन डर्मोइड, उसके बारे में बताया है। फिर ट्यूबुलर डर्मोइड, इम्प्लांटेशन डर्मोइड, ठीक है, बस, ठीक है। तो अब आते हैं अपन कि सिक्वेस्टेशन डर्मोइड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डर्मोइड में, ये आपको आना चाहिए। तो सिक्वेस्टेशन डर्मोइड क्या होता है, इट अकर्स एट द लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन। ये कब होता है आपका, एम्ब्रियोनिक फ्यूज जब हो रहा होता है ना, उस टाइम पे ये होता है अकर ड्यू टू इंकल्जन ऑफ द एपिथेलियम बीनीथ द सरफेस विच लेटर गेट सिक्वेस्टेडेड फॉर्मिंग अ सिस्टिक स्वेलिंग इन द डीपर प्लेन, ठीक है। अब याद रखना कि जो आपका सिक्वेस्टेशन डर्मोइड है वो आपका एम्ब्रियोनिक फ्यूजन के लाइन में दौरान होता है ड्यू टू इंकल्जन ऑफ द एपिथेलियम, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एपिथेलियम जो होता है वो सरफेस के बीनीथ में इंकल्ज हो जाता है, बस। तो बाद में वो क्या हो जाता है, सिक्वेस्टेड हो जाता है वो, ठीक है, और एक सिस्टिक का स्वेलिंग बना देता है। ये आपका कंजेनिटल टाइप होता है, पढ़े थे अपन, ठीक है। कहाँ कहाँ होगा, वही है आपको लिख देना, फोरहेड, नेक, है ना, और रूट ऑफ नोज, सबलिंगुअल डर्मोइड यहाँ पे होता है। डर्मोइड अकरिंग इन द स्कल में एक्सटेंड इनटू द क्रेनियल कैविटी, ठीक है। अगर डर्मोइड आपका स्कल में अकर हुआ है तो वो आपका क्रेनियल कैविटी में जा सकता है। व्हेन इट अकर्स एज एन एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड इट एक्सटेंड इनटू द ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है। अगर ये आपका एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड हुआ है तो हटाओ, इसको नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ये काटो। डर्मोइड क्या होता है, हमको पता है, सिस्ट ही होता है वो। और टाइप्स में आपका 3 है, आपका सिक्वेस्टेशन, ट्यूबरकुलस है, आपका इम्प्लांटेशन है, ठीक है। अब अपन सिक्वेस्टेशन पढ़ रहे हैं, वो होता है क्या, वो लिख दिया अपन, कहाँ कहाँ होगा वो लिख देंगे। आप टाइप में आते हैं, टाइप ऑफ एंगुलर डर्मोइड, ठीक है। पहला क्या है आपका एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड, और फिर क्या है इंटरनल एंगुलर डर्मोइड, ठीक है। एक्सटर्नल क्या है, इट इज द सिक्वेस्टेशन ऑफ डर्मोइड सिचुएटेड ओवर द एक्सटर्नल एंगुलर प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। अगर आपका फ्रंटल बोन के ऊपर, है ना, एक्सटर्नल एंगुलर प्रोसेस फ्रंटल बोन के ऊपर डर्मोइड बना है तो आपका एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड कहलाएगा। आउटर एक्सट्रीमिटी ऑफ द आईब्रो एक्सटेंड ओवर सम पार्ट ऑफ द स्वेलिंग, ठीक है। ये रहा आपका पहला वाला, ये है आपका, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड जो कि आपका बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द फ्रंटल बोन में हुआ है, जहाँ पे आईब्रो कुछ पार्ट भी इसको कैरी कर रहा है, ठीक है। तो it is a sequestration of dermoid situated over the external angular process of the frontal bone. Outer extremity of the eyebrow extend over the some part of the swelling. This typical feature differentiate it from the swelling arising from the lacrimal gland, ठीक है।
जो लाइकोन ग्लैंड से होता है उससे ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ये आपका एक्सटर्नल हो गया एंग्लोडर्मोइड। अब आता है इंटरनल एंग्लोडर्मोइड। इट इज सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट इन सेंट्रल पोजीशन, ठीक है, ये आपका बीचों बीच होगा। देखो ये आपका इंटरनल है, सेंट्रल पोजीशन नियर द रूट ऑफ द नोज। It occurs in frontonasal suture line. It rare. It mimics swelling from the lacrimal sac or mucocele of the frontal sinus. Mucocele frontal sinus is due to blockage of frontonasal duct. ठीक है, कहाँ होता है आपको याद होना चाहिए। Dermoid cysts contain putty-like desquamated material, hair follicle, sebaceous and sweat gland. It is lined by both dermal and epidermal component. ठीक है, dermoid cyst जो होता है वो contain क्या कर रहा है, putty-like desquamated material, ठीक है, dermoid cyst contain putty-like desquamated material, hair follicle, sebaceous and sweat gland. ठीक है, hair follicle, sebaceous and स्वेट ग्लैंड. इट इज लाइंड बाय बोथ डर्मल एंड एपिडर्मल कंपोनेंट. ठीक है, जो आपका डर्मल सिस्ट है उसका आपका क्या क्या रहता है कंपोनेंट, स्वेट ग्लैंड कंपोनेंट रहेगा, सेबेसियस ग्लैंड कंपोनेंट रहेगा, हेयर फॉलिकल रहेगा, है ना, डिस्कनेक्टेड मटेरियल रहेगा. ये आपका डर्मल और एपिडर्मल कंपोनेंट से लाइन रहता है. डर्मल सिस्ट स्कल रीजन हैज डिफरेंट एटॉमिकल टाइप्स. ठीक है, डर्मल सिस्ट जो होता है स्कल में वो डिफरेंट रहता है एटॉमिकल टाइप में. Cyst which is located entirely outside the skull bone over suture line but without bone indentation. इस पर ये नहीं पढ़ेंगे पर ये डायग्राम पढ़ेंगे. ठीक है, देखो ये क्या आपका स्कल बोन के सिस्ट जो है आपका, ये आपका स्कल बोन है ना, इसके बाहर प्रेजेंट है. ठीक है, सिस्ट आउटसाइड द स्कल बोन. दूसरा क्या आपका सिस्ट विथ बोन इंडेंटेशन, ये आपका टू है क्या आपका बोन को आपको वो जाएगा, बोन तक जाएगा. दूसरा क्या आपका डूरा तक भी चल देगा. ठीक है, 2A 2B. अब पहला क्या आपका स्कल के बाहर है, दूसरा क्या आपका सिस्ट जो है बोन तक गया है, और 2B में क्या है डूरा को भी कर दिया है. थर्ड में क्या है सिस्ट कनेक्टिंग इनसाइड स्कल विथ अ स्टॉक. ठीक है, सिस्ट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है इनसाइड द स्कल, जो स्कल को कनेक्ट कर एक स्टॉक बना हुआ है, एक लाइनिंग बना हुआ है, एक कप का कनेक्शन बना हुआ है. ठीक है, स्टॉक वो थर्ड है. चौथा क्या है कि एंटायरली जो सिस्ट है वो बाहर नहीं है, आपका अंदर चला गया. एंटायर सिस्ट इंट्राक्रैनियल, जो कि बहुत रेयर होता है. ठीक है, तो चार टाइप का सिस्ट पढ़े अपन. एक क्या आपका सिस्ट जो है स्कल बोन के बाहर है, दूसरा क्या है 2A 2B. एक पे आपका सिस्ट जो है आपका बोन का इंटीग्रेशन करा रहा है, दूसरा क्या है डूरा अटैचमेंट करा रहा है. थर्ड क्या है सिस्ट कनेक्टिंग इनसाइड स्कल विद अ स्टॉक. ठीक है, वो आपका स्कल का अंदर है, वो स्टॉक में कनेक्ट हुआ है. और चौथा क्या आपका एंटायर सिस्ट इज इंट्राक्रैनियल. ठीक है, ये आपका सिस्ट का हो गया. अब आते हैं अपन क्लिनिकल फीचर में आते हैं. कैसे रहेगा ये, पेनलेस रहेगा, स्वेलिंग इन द लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन, प्रेजेंट विद द सेकेंड और थर्ड डिकेड ऑनवर्ड. ठीक है, और ये स्मूथ रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, नॉन टेंडर रहेगा और फ्लक्चुएंट रहेगा. पैगेट टेस्ट इसमें पॉजिटिव दिखेगा हम लोग को. तो पैगेट टेस्ट क्या होता है, पैगेट टेस्ट होता है कि स्वेलिंग इज फिक्स्ड, है ना, जो का स्वेलिंग है वो फिक्स्ड है विथ 2 फिंगर्स एंड समिट इज इंडेंटेड टू गेट एल्डिंग सेंसेशन ड्यू टू फ्लूइड. ठीक है, स्वेलिंग से फिक्स रहेगा. और लाइपो में क्या था, स्वेलिंग जो था आपका फील आपका मूव कर रहा था, तो इससे पैकेट टेस्ट पॉजिटिव रहेगा, नॉन टेंडर रहेगा, फ्लक्चुएंट रहेगा, नॉन ट्रांस इल्यूमिनेटिंग. ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, नॉन ट्रांस इल्यूमिनेटिंग रहेगा. जो नॉर्मल सिस्ट होता है वो तो ट्रांस इल्यूमिनेटिंग रहता है, लेकिन जो सिक्वेशन है वो नॉन रहेगा. फ्री स्किन ऑफन एडरेंट इनटू डीपर प्लेन. ठीक है, डीपर प्लेन में वो एडेंट कर सकता है. दे विल बी रिजॉर्प्शन एंड इंडेंटेशन ऑफ द बोन बीनेथ. इम्पल्स ऑन द कफिंग मे बी प्रेजेंट ओनली इफ देयर इज इंटरक्रेनियल एक्सटेंशन. ठीक है, इम्पल्स आपको कफ करोगे, आपको इम्पल्स इसमें प्रेजेंट रह सकता है अगर इसमें इंटरक्रेनियल एक्सटेंशन हुआ है तो. और फिर आते हैं अपन डीडी केस का, वही सेबेसियस सिस्ट हो गया, फिर लाइपोमा हो गया. फिर एक्सरे करा दो स्कल का पार्ट का, फिर सिटी स्कैन करा दो. ठीक है, वो करा दो, फिर एमआरआई करा दो. अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज, है ना, सरफेस का अल्सर हो सकता है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है आपका. ठीक है, ये सब का हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन. ट्रीटमेंट क्या है, वही एक्सीजन दे दो इसका अंडर जनरल एनेस्थेसिया, और अगर छोटा है तो लोकल एनेस्थेसिया हो जाएगा. और फिर यहाँ पे फ्लैप लगा दो. ठीक है, ये हो जाएगा आपका. अब आता है ट्यूबुलर डर्मोइड. ठीक है, मेन तो आपका था लिखने का, आपका सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड लिखने का था, जो कि और रिवाइज करते हैं अपन क्या क्या था सिक्वेस्ट्रेशन में. पहले अपन पढ़े कि आपका एमोनिक फ्यूजन में आपका होता है, ये पढ़े अपन, जहाँ पे आपका एपिथेलियम का हो जाता है इंकर्जन, हो जाता है इंकर्जन, जिसके कारण वो बाद में सिक्वेस्टर हो जाता है. ठीक है, सिस्टिंग स्वेलिंग कारण. ये आपका करेंटर टाइप का होता है, ये आपका फोर हेड, रूट ऑफ नोज, है ना, रूट ऑफ नोज, या फिर आपका फ्रंटल में कॉज होता है. डर्मोइड कहाँ पे, स्कल में, ये नहीं पढ़ना था हमको. टाइप में आते हैं एक्सटर्नल एंगुलर और इंटरनल एंगुलर. एक्सटर्नल कहाँ होगा आपका बोमी परमिनेंस ऑफ फ्रंटल बोन, और आपका इंटरनल का होगा आपका बीचों बीच होगा, सेंट्रल में होगा. ठीक है, बस फिर आगे की ये
आपका इस पर क्या कंटेंट है, डिस्काउंटेड मटेरियल, हेयर फॉलिकल और आपका सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड है ना, और ये आपका डर्मल एपिडर्मल कंपोनेंट से लाइन रहता है। अब आते हैं इसका कि टाइप कैसा है इसका। सिस्ट जो है स्कल बोन के बाहर प्रेजेंट है, सिस्ट आउटसाइड स्कल बोन, सिस्ट विथ बोन इंडेंटेशन विथ डूरा अटैचमेंट, ठीक है। और फिर आपका स्टॉक बनाएगा वो, और पूरा एंटायरली इंट्राक्रेनियल है, ठीक है। और फीचर्स क्या है इसका, वो ये पेनलेस रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, ये नॉन ट्रांस इल्यूटिंग रहेगा, इसे पैकेट टेस्ट पॉजिटिव दिखाई देगा, ठीक है। और ये आपका नॉन टेंडर रहेगा आपका ये, ठीक है। और फिर क्या था आपका इसका फ्लक्चुएंट रहेगा और स्मूथ रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, है ना, इससे स्वेलिंग जो फिक्स्ड रहेगा। और ये आपका फ्री स्किन रहेगा इसमें, है ना, एडेंट ऑफन एडेंट टू डीपर प्लेन। और फिर इस पर अगर कफ करोगे तो आपको इम्पल्स प्लेन दिखाई देगा। डीडी क्या है इसका, सेबेसियस सिस्ट डीडी है और लाइपोमा डीडी है इसका। और आप करोगे, आप इनिशिएशन करोगे तो क्या देखेगा, एक्सरे कर सकते हो, सिटी स्कैन कर सकते हो स्कल बोन का, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका, वही इन्फेक्शन, हैमरेज, है ना, और कैल्सिफिकेशन, है ना, वो सब आ जाएगा आपका, अल्सरेशन। ट्रीटमेंट क्या करोगे, एक्सिजन दे दोगे ऐसे दे के, और उसके फिर क्या एक्यूटेनियस फ्लैप लगा सकते हो उसके बदले, ठीक है। अब आते हैं ट्यूबुलर डर्मोड आ सकते हैं। इट अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ देख लो क्या क्या होता है। ये ट्यूबुलर डर्मोड क्या है, इट अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलो, इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेक्रेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द अनऑब्लिटेटेड पोर्शन ऑफ द कंजेनाइटल एक्टोडर्मल ट्यूब, ठीक है। थायरोग्लूसो सिस्ट हो गया, एपेंडिडेमल सिस्ट हो गया, है ना, पोस्ट एनल डर्मोइड, ये आपका आ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस याद रखना कि ये जो एम्ब्रियोनिक का ट्यूबुलर जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है उससे होता है, ठीक है। अब आते हैं इम्प्लांटेशन में आते हैं। ड्यू टू माइनर प्रिक्स और ट्रॉमा एपिडर्मिस गेट्स बरीड इनटू द डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इम्प्लांटेशन मतलब कि कुछ आपका ट्रॉमा हुआ है, कुछ प्रिक्स हुआ है, माइनर प्रिक हुआ है, जिसके कारण एपिडर्मिस जो है वो बरीड हो गया है इनटू द डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जो कि आपका रिएक्शन कॉज कर रहा है और फिर आपको सिस्ट बना रहा है वो, ठीक है। ट्रॉमा इसमें रखना, इम्प्रेशन मतलब क्या है, ट्रॉमा। अब आते हैं यहाँ पर, ये कहाँ का कॉमन है, फिंगर्स हो गया, कि वहीं पर आपका जो टेलरिंग, गार्डनर्स, टोज और फिट में, ठीक है। अब आते हैं फीचर, वही सेम रहेगा, स्वेलिंग पेनलेस रहेगा आफ्टर माइनर ट्रॉमा, और आपका स्मूथ रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, मोबाइल रहेगा, टेंसिली सिस्टिक रहेगा, नॉन ट्रांस इल्यूमिनेटिंग रहेगा, और ओनली स्क्वामस एपिथेलियम विदाउट, हाँ इस पर क्या डिफरेंस है, इसमें आपका हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड नहीं रहेगा, सिर्फ आपका स्क्वामस एपिथेलियम रहेगा इसमें, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, इन्फेक्शन, रप्चर, है ना, प्रेशर इफेक्ट ओवर डिजिटल नर्व। और डीडी क्या है, लाइपोमा, बर्सा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, एक्सरसाइज कर दो और लोकल एक्सरसाइज है। चौथा क्या आपका टेराटोमेटस डर्मर, ठीक है। इट अराइज फ्रॉम ऑल जर्माइनल लेयर, एक्टो, मीजो, एंडोडर्म, इसका नाम क्या है, टेराटोमेटोस है, ठीक है। इट अगर्स इन ओवरी हो सकता है, टेस्टिस हो सकता है, ये है ना, रेट्रोपेटोनियम और मिडेस्टिनम। इट कंटेन्स हेयर, टीथ, कार्टिलेज, सीबम, मसल। इट कैन बी बिनाइन और मैलिग्नेंट, ठीक है। ये बिनाइन होता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। और फिर क्या है आगे, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, डर्मोइड के बाद देखते हैं हम लोग। देखो कुछ कुछ तो याद हो रहा है ना हम लोग, कुछ कुछ तो अपन एग्जाम में लिख पाएंगे ना, पूरा याद तो होगा भी नहीं कभी, इतना बड़ा सर्जरी आपका सब्जेक्ट है, तो हम लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ इसमें ये दिखता है करके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिम्फ एंजियोमा। देखते हैं कहाँ है लिम्फ एंजियोमा। लिम्फ एंजियोमा देखते हैं हम लोग, शायद वो लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, ये रहा आपका लिम्फ एंजियोमा, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या है आपका, इट इज ए कंजेनाइटल लोकलाइज्ड क्लस्टर ऑफ डायलेटेड लिम्फ सैक, ठीक है। लिम्फ से पता चल रहा है कि लिम्फ नोड से कुछ दिक्कत है ये, तो ये लिम्फ सैक जब आपका लिम्फ सैक जो है वहाँ पे कंजेनाइटल, ये कंजेनाइटल है, ठीक है, कंजेनाइटल है और ये लोकलाइज्ड है, याद है लोकलाइज्ड है, कंजेनाइटल है, क्लस्टर बन जाता है एक लिम्फ सैक का डायलेट का इन द स्किन पे और सबक्यूटेनियस टिश्यू पे, दैट इज फेल टू ज्वाइन द नॉर्मल लिम्फ सिस्टम ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड, जो फेल हो गया है नॉर्मल लिम्फ सिस्टम को जोड़ने में, ठीक है। तो इट इज कंजेनाइटल लोकलाइज्ड क्लस्टर ऑफ डायलेटेड लिम्फ सैक इन द स्किन and subcutaneous tissue that has failed to join the normal lymph system during developmental period, ठीक है। इसका टाइप क्या है, टाइप में आते हैं, पहला टाइप क्या है, कैपिलरी लिम्फ एंजियोमा, ठीक है, कैपिलरी लिम्फ एंजियोमा। और फिर क्या आपका कैवर्नियस लिम्फ एंजियोमा और सिस्टिक हाइग्रोमा, सिस्टिक हाइग्रोमा, ठीक है। तो कैपिलरी लिम्फ एंजियोमा, इट इज सिंपल टाइप विच कैन बी प्रेजेंट एट बर्थ but noticeable skin vesicle often develop in few years. It is common junction of body to limb like near shoulder, axilla, groin और बटक, ठीक है। ये कॉमन कहाँ आता है, जंक्शन ऑफ बॉडी पे कॉमन रहता है टू लिम्स लाइक नियर शोल्डर, एक्सिला, ग्रोइन और बटक।
अब आता है स्किन वेसिकल्स कंटेन क्लियर वाटरी और येलो फ्लूइड, ठीक है। जो स्किन का वेसिकल्स है उसमें एक क्लियर वाटरी या फिर येलो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। ब्लीडिंग विद इन द वेसिकल में टर्न इनटू ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। अगर ब्लीडिंग होगा तो वो ब्राउन और ब्लैक में चेंज हो जाएगा। इट फीचर्स इंक्लूड मल्टीपल इनडिस्टिंक्ट वाइट ब्राउन ब्लैक कलर वेसिकल्स। बस इतना। अब एक याद रखो कि आपका ये टाइप क्या होता है, आपका कैपिलरी लिम्फ एंजियोमा होता है, सिस्टिक एंजियोमा होता है और एक कैवर्नस लिम्फ एंजियोमा होता है। जो कैपिलरी है वो आपका सिंपल टाइप का होता है, ठीक है। कैपिलरी वाला सिंपल टाइप का होता है। और देखो ये आपका लिम्फ एंजियोमा, ठीक है। तो कैपिलरी क्या है, सिंपल होता है और ये आपका स्किन वेसिकल्स में नोटिसेबल रहता है, बर्थ से प्रेजेंट रहता है। और ये आपका जंक्शन ऑफ बॉडी में रहता है, जैसे कि इस कॉमन जंक्शन ऑफ बॉडी टू लिम्ब, जैसे कि शोल्डर हो गया है ना, एक्सला हो गया, ग्रोइन हो गया, पटक हो गया। अब आते हैं इसका कि जो स्किन वेसिकल्स है उसमें क्या क्या रहता है। जो स्किन वेसिकल्स में आपको क्लियर वाटरी फ्लूइड दिखाई देगा या फिर येलो फ्लूइड दिखाई देगा। अगर वो ब्लीडिंग करता है तो ब्लीडिंग करेगा वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ब्राउन और ब्लैक कलर दिखा ना, ब्राउन और ब्लैक कलर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग हुआ, ठीक है। ये हो गया, इतना याद रखो बस। अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम है, अगर इफ इट इज लेस देन 5 सेंटीमीटर साइज, इट इज कॉल्ड लिम्फ एंजियोमा सर्कमस्काइटम, ठीक है। क्या होगा ये, अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम है तो लिम्फ एंजियोमा सर्कमस्काइटम कहलाएगा। अगर वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो लिम्फ एंजियोमा डिफ्यूजम, ठीक है। लिम्फ एंजियोमा सर्कमस्काइटम या फिर लिम्फ एंजियोमा डिफ्यूजम। इफ इट इज रेटिकुलेटेड रिजेस, इट इज कॉल्ड लिम्फ इडीमा, ठीक है। एरियाज में क्या रहेगा, एरिया सॉफ्ट रहेगा, स्पंजी रहेगा, ऑफन फ्लक्चुएट विथ फ्लूइड थ्रिल एंड ट्रांसलूसेंसी। जो एरिया है वो काफ़ी सॉफ्ट ही रहेगा और काफ़ी स्पंजी रहेगा, ऑफन फ्लक्चुएट विथ फ्लूइड थ्रिल एंड ट्रांसलूसेंसी। इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं होता है, ठीक है। वेसिकल्स विल नॉट फेड ऑन प्रेशर, ठीक है, ये तय रखेंगे अपन। और इसमें इडिमा एब्सेंट रहता है, ठीक है, इडिमा नहीं रहता। और रीजनल लिम्फ नोड इसमें एलार्ज नहीं रहता है, ठीक है। अब आता है कैवर्नस लिम्फ एंजियोमा में। इट इज सॉफ्ट लोबुलेटेड, ये क्या है आपका, सॉफ्ट है, लोबुलेटेड है, फ्लक्चुएंट है, ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेट है, लार्जर, ठीक है। वही सेम है, सॉफ्ट रहेगा, लोबुलेटेड रहेगा, फ्लक्चुएंट रहेगा और ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेट रहेगा। बाकी ऊपर जो पड़े अपन डर्मोइड वो आपका नॉन ट्रांसल्यूमिनेट था, आपका ये ब्रिलियंटली अच्छे से दिखेगा आपको। लार्ज लिम्फेटिक स्वेलिंग विथ ऑफन मल्टीपल कम्युनिकेटिंग लिम्फेटिक सिस्ट। इट ऑफन एक्सटेंड इनटू डीपर प्लेन लाइक मसल, ठीक है, ये आपका मसल तक भी जा सकता है। इट इज कॉमन इन फेस, माउथ, लिप्स और टंग, ठीक है। लिप्स में हो तो माइक्रो सेलिया और टंग में तो माइक्रोग्लोसिया, ठीक है। तो कैंस में क्या है, सिंपल लिखना कि सॉफ्ट रहेगा, लोबुलेटेड रहेगा, फ्लक्चुएंट रहेगा और ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेट रहेगा। लार्जर लिम्फेटिक स्वेलिंग विद ऑफन मल्टीपल कम्युनिकेटिंग लिम्फेटिक सिस्ट, ठीक है। अब आते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा, ये तो अपन पढ़ लिए। आपका क्या पढ़े, कैपिलरी पढ़े, कैवर्नस पढ़े। सिस्टिक हाइग्रोमा क्या होता है, इट कलेक्शन ऑफ क्लस्टर्ड sequestered lymph sac occurring during the developmental period in vitro, presenting in newborn as large swelling which is soft, smooth, fluctuant, brilliantly trans illuminate and compressible। वही है, ऊपर था वही है, आपको उसका वो लिखना है आपको बस कि ये बच्चों में होता है, डेवलपमेंटल आपका इन विट्रो में प्रेजेंट रहता है, उस टाइम पे आपका होता है, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिशन। इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो आपका हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकर, ये सब भी है, लेकिन आप इसको नहीं पढ़ें। क्यों, क्योंकि ये सब जो पार्ट है ना ये आपका मेडिसिन में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। मेडिसिन में हम इससे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे जो आपका, और टीपीएन स्टार्ट करेंगे जो मेन टॉपिक है, ठीक है। बाकी उसके ऊपर मेडिसिन से पढ़ेंगे जो वो होता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।